मस्तोंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर खुदकुश हमला, DSP समेत 52 अफराद शहीद, 55 जख्मी, कई जख्मियों की हालत नाजुक, अमवात में इजाफे का खदशा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, शहर में सिक्योरिटी मजीद सख्त, दाखिली खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात, जाए वक़ुआ से मिलने वाला दस्ती बम नाकारा। बलोचिस्तान हुकूमत का सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम चढ़ने को। मस्तोंग बम धमाके की इब्तिदाई तहकीकात दुरुस्त सम्त में जा रही हैं। तहकीकात जदीद खतूत पर इस्तवार करके मुलविस अनासर तक पहुँचा जाए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। निगरां वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मरदान खान डोमकी की ज़ेर क़यादत आला सतह के इजलास में फैसला, शोहदा के मुआवजे की अदायगी की जाएगी, जख्मियों का इलाज हुकूमत बलोचिस्तान करेगी। वज़ीर आला ने अस्पताल का दौरा किया, जख्मियों की अयादत की। धमाके में 6 से 8 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। खुदकुश हमलावर मस्जिद के अंदर जाना चाहता था। DSP नवाज कशकोरी ने उसे रोका। IG बलोचिस्तान की गुफ्तगू, कहा धमाके से मुतालिक कुछ शवाहिद मिले हैं, मजीद तहकीकात जारी हैं। शहीद DSP मस्तोंग की नमाज जनाजा आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। पुलिस दस्ते ने शहीद को सलामी दी। पुलिस हुकाम कबायली माहिदीन शरीक हुए। मस्तोंग धमाके में इंतहाई ताकतवर बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं शोहदा की तादाद ज़्यादा है, ऐसे भी ख़ानदान हैं जो अपने शोहदा को अस्पताल नहीं लाए, तदफीन कर दी। जो शोहदा अस्पताल नहीं लाए गए उन्हें भी फहरिस्त में शामिल नहीं किया। मज़ीद कहा गैर मुल्की आशीर्वाद से दुश्मन बलोचिस्तान में मजहबी रवादारी और अमन को तबाह करना चाहता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस निकली। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले एक ट्विटर अकाउंट ने मस्तोंग हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ट्विटर पर DSP फॉर DSP अकाउंट ने पोस्ट पर जिम्मेदारी कबूल की, लिखा अगर तुम हम पर हमला करोगे तो हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी, हंगू के इलाके दोआबा में पुलिस स्टेशन की मस्जिद में 2 खुदकुश धमाके, शोहदा की तादाद 5 हो गई, 12 जख्मी। धमाके नमाज जमा के खुतबे के दौरान हुए। मस्जिद शहीद, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से अवाम भारी नुकसान से महफूज रहे। पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके एक हमलावर को मस्जिद के बाहर मार दिया। दूसरा बमबार मस्जिद में हलाक हुआ, जख्मी करीबी अस्पताल मुंतकिल, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। हंगू मस्जिद में खुदकुश धमाके की पुलिस इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से एक खुदकुश बमबार मस्जिद के बाहर मारा गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और हमलावरों के दरमियान फायरिंग के दौरान नमाजी मस्जिद से निकले। नमाजियों के बरवक्त मस्जिद से निकलने की वजह से नुकसान कम हुआ। फायरिंग के दौरान दूसरा खुदकुश हमलावर मस्जिद में दाखिल हुआ। हमलावर कहाँ से आए, पुलिस की तहकीकात हर पहलू से जारी। चेयरमैन PTI का मुकाबला फौज से नहीं रियासत से है। नवाज शरीफ के मामले पर वजारत कानून से राय मांगी है। निगरान वज़ीर आज़म का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा PTI के साथ कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। चेयरमैन PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने से कानूनी तौर पर रोका गया तो उन्हें रिलीफ देना हमारे मैंडेट से बाहर होगा। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक चाहते हैं कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। अनवारुल हक काकड़ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। नून लीग ने एहतसाब का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। लंदन में नून लीगी रहनुमा इसहाक डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, उनसे एहतसाब से मुतालिक सवाल हुआ तो बोले वो मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ ने पंजाब के इजलास में रस्मी गुफ्तगू की जिसे बयानिया कहा गया। बयानी और मंशूर से मुतालिक हमारी पार्टी काम कर रही है। नवाज शरीफ पार्टी मंशूर और बयानी का ऐलान 21 अक्टूबर को करेंगे। शहबाज शरीफ कोई पैगाम लेकर नवाज शरीफ से मिलने नहीं गए थे, ये तासुर गलत है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को समझाने लंदन गए। नवाज शरीफ वापस आए या ना आए इनकी मर्जी, 5 साल हर सियासी जमात ने हुकूमत की है, कारकर्दगी सबके सामने है। सिराजुल हक की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा तमाम सियासी जमातों ने अवाम को महंगाई की दलदल में धकेला। PTI के पास टीम और विजन नहीं था। अरबों खर्च करके भी शफाफ इलेक्शन ना हो तो क्या फ़ायदा। जमात इस्लामी किसी करप्ट जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी।
लाहौर की नई हल्काबंदियाँ गैर मनतकी, गैर फितरी और बिलाजवाज़ हैं। नेचुरल बाउंड्रीज डिस्टर्ब करने से मुनसिफाना इंतखाबी अमल को नुकसान पहुँचेगा। ख्वाजा साद रफ़ी का एतराज़, राना सनाउल्लाह को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उम्मीद। फैसलाबाद में जलसे से खिताब में कहा, वोट की ताकत से जो जमात आएगी मुल्क को आगे लेकर जाएगी। 9 मई को किसी ने शौदा की यादगारों की बेहुरमती की, उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब लाइक डिसलाइक नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ से मुकाबले के लिए जहनी तौर पर तैयार है। यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू, कहा अभी तक हमारा किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं। हल्का बंदियों पर जहां एतराज़ होगा वो लाजमी उठाएंगे। नायब केसेस खुल गए, अब तो सब वज़राए आज़म और जेल वाले वज़ीर आज़म एक ही सफ़ में शामिल हो गए। नवाज शरीफ को वेलकम करते हैं, वो आएँ और इलेक्शन में हिस्सा लें, हमें कोई शिकवा नहीं। मंशवनाबाद में अफसोसनाक वाक़या, मेन हाईवे रोड पर तेज़ रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में माँ बेटी शामिल, बाप जख्मी, गाड़ी का ड्राइवर फरार। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक जख्मी अस्पताल मुंतकिल, वाक़े का मुकदमा दर्ज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।